कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जिसका नाम नायडू निवास है। यहाँ एक कपल सुब्बराजू और शरण्या रुके हुए थे। सुब्बराजू को हॉन्टेड जगहों पर जाना पसंद था और वो वहाँ रात भी बिताता था, ये साबित करने के लिए कि वहाँ कोई भूत नहीं है, सब अफवाह है। सुब्बराजू अभी तक 90 से ज्यादा जगहों पर रुक चुका था और फिलहाल दोनों जिस घर में थे यानी नायडू निवास, वह भी एक भूतिया घर था। सुब्बराजू जहां भी जाता था शरण्या हमेशा उसके साथ होती थी, लेकिन कुछ समय से वह बीमार थी, जिसके चलते वह अपने पिता के घर हैदराबाद में थी और हाल ही में वापस आई थी और अब दोनों यहां गुंटूर आए थे नायडू निवास में। यहां दिन के समय एक मेड आती थी घर का काम करने के लिए और शाम ढलने से पहले चली जाती थी, क्योंकि बाकी लोगों की तरह उसका भी मानना था कि इस घर में आत्माओं और भूतों का वास है। सुब्बराजू और शरण्या को यहां रुके अब 3 दिन हो चुके थे और सब कुछ शांत था। किसी तरह की कोई अजीब गतिविधि देखने को नहीं मिली थी। अब चौथे दिन पर मेड काफी परेशान नजर आ रही थी, उसका काम में ध्यान नहीं था। सुब्बराजू उससे पूछता है कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। मेड चिन्नम्मा कुछ कहे उससे पहले दरवाजे को खटखटाने की आवाज आती है और बाहर खड़ा व्यक्ति कहता है, सुब्बराजू क्या तुम घर पर हो? सुब्बराजू इस आवाज को पहचान लेता है जो वेदू की थी, यानी वेदव्यास तंत्री की, जो पास के एक हनुमान मंदिर का पुजारी था। वेदू थोड़ा सा मोटा और रंग से सांवला व्यक्ति था। आशा करता हूं तुम लोग ठीक हो, ये कहते हुए वेदू अंदर आता है। सुब्बराजू जवाब में कहता है, हाँ सब ठीक है। अच्छा है आपके ये 3 दिन शांति से गुजर गए, लेकिन आज मैं यहां आया हूं तुमसे इस घर में जो आत्मा है, जो भूत है, उसके बारे में बताने। बात क्या है? अचानक तुम इस बारे में क्यों बात करना चाहते हो? सुब्बराजू पूछता है। वेदू कहता है कि जब से मैंने तुम्हें यहाँ की चाबी दी है तब से मेरा मन बहुत विचलित है। मैं परेशान हूं, तुम लोगों की चिंता लगी रहती है। मुझे कई दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं जिसमें तुम, शरण्या और वो है। सुब्बराजू अपनी पत्नी शरण्या को सबके लिए कॉफी लाने को कहता है और शरण्या और मेड रसोई घर में जाते हैं और जाते हुए चिन्नम्मा को ठोकर लगती है। सुब्बराजू कहता है, पता नहीं आज इसका ध्यान कहाँ है। इस पर वेदू कहता है कि उसे पता है आज अमावस्या की रात है। तो सुब्बराजू पूछता है, आज चांद नजर नहीं आएगा और आज की रात भूत पिशाच और आत्माएं बहुत ताकतवर होती हैं। इस बात पर सुब्बराजू हंसता है और कहता है कि तुम जैसी बातें कर रहे हो, भूतों की वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस घर में। वेदू बताना शुरू करता है कि ये घर 1950 में रामा नायडू ने बनवाया था अपनी बेटी विद्या को शादी में तोहफा देने के लिए, लेकिन ये बात उसके बेटे सूर्यकांत को पसंद नहीं आई। असल में एक अफवाह थी उस समय कि सूर्यकांत किसी मुस्लिम लड़की को प्यार करता था और उस समय दूसरे धर्म में शादी करना लोग पसंद नहीं करते थे। लोग ये तक कहते थे कि सूर्यकांत ने अपना धर्म बदल लिया था और नाम बदलकर सुलेमान रख लिया था। इस बात के चलते रामा नायडू ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। इसके बाद विद्या की शादी हुई पूरे रीति रिवाज के साथ और इसमें सूर्यकांत को नहीं बुलाया गया था। नव विवाहित जोड़े को रात नायडू निवास में गुजारनी थी और यहाँ कुछ और मेहमान भी रुके हुए थे। घर में फिलहाल दूल्हा दुल्हन, रामा नायडू और बाकी मेहमान थे। ये रात भी अमावस की रात थी, तो पंडित ने नव विवाहित जोड़े को शारीरिक संबंध बनाने से मना किया था आने वाले 3 दिनों तक। रात को सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब दिन निकलता है घर पर बिल्कुल शांति थी। घर के बाहर दूध देने के लिए आए व्यक्ति को ये अजीब लगा तो उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सभी अंदर गए। उन्हें घर के अंदर 13 लाशें मिली, जिनमें दूल्हा दुल्हन रामा नायडू और बाकी मेहमान थे। रामा नायडू का अब कोई वारिस नहीं बचा था सूर्यकांत के सिवाय, जो अभी जिंदा था। किसी ने खाने में जहर मिला दिया था और लोगों को शक सूर्यकांत पर था क्योंकि उसके पास उन्हें मारने की वजह थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब सारी जायदाद सूर्यकांत को मिल चुकी थी और वह अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है और वह इस घर में आकर रहने लगते हैं और कुछ समय बाद उनके वहां एक बेटे का जन्म होता है।
घर से निकाले जाने के बाद से सूर्यकांत ने शराब पीना शुरू कर दिया था और अब उसे जुए की भी लत लग गई थी, जिसके चलते वह धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी गंवाने लगा था। इनकी आर्थिक स्थिति अब बहुत खराब होने लगी थी और अपने इस हालत का जिम्मेदार सूर्यकांत अपनी पत्नी और बेटे को मानने लगा था। सूर्यकांत को भ्रम था कि उसके बेटे पर कोई बुरा साया है और उसके पैदा होने के बाद से उनका बुरा समय शुरू हुआ है। अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति नफरत के चलते वह अपनी पत्नी को मारता था। फिर एक मनहूस अमावस की रात को सूर्यकांत शराब के नशे में अपना आपा खो बैठता है और अपनी पत्नी को गुस्से में मार दिया और इस बात का उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। सूर्यकांत दिन भर खुद को घर में बंद रखता था ताकि लोगों से बच सके। उसमें इतना गुस्सा था कि वो हर अमावस्या की रात बाहर से औरतों को लाता था और उन्हें यातनाएं देता था, उन्हें तड़पाता था और आखिर उनका गला चिर उन्हें मार देता था। सूर्यकांत का बर्ताव देख लोगों का मानना था कि उस पर कोई बुरा साया है और शायद उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया है और लोग उससे दूरी बनाए रखना चाहते थे। फिर एक रात नायडू निवास से एक तेज चींख सुनाई देती है किसी औरत की और पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस घर के अंदर गई तो उन्हें 2 लाश मिली, जिनमें एक सूर्यकांत की थी जो नग्न अवस्था में था और दूसरी एक अनजान औरत की थी। पुलिस को घर की तलाशी लेने पर दर्जन भर और लाशें मिलती हैं, जिनमें एक लाश सूर्यकांत की पत्नी की भी थी। इसके बाद पुलिस घर को सील कर देती है और फिर किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई उस घर में जाने की। बस इसी वजह से कि इस घर में कोई पागल संग की आदमी रहता था। सुब्बराजू अपनी बात पूरी करे उससे पहले वेदू फिर से बात शुरू करता है। करीब 20 साल तक ये घर वीरान रहा, कोई गतिविधि नहीं, कोई हलचल नहीं। इस घर की दीवारों से रंग उतरने लगा, खिड़की दरवाजे कमजोर हो गए, घर की हालत खराब हो गई थी और आसपास कई सारे नए घर बनने लगे थे। ये गांव धीरे धीरे एक छोटे शहर में बदलने लगा था और समय के साथ लोग इस घर से जुड़ी बातों को भी भुलाने लगे थे। लेकिन आज से 2 साल पहले आस पड़ोस के कुछ लोगों ने घर के ऊपरी मंजिल पर कुछ रोशनी देखी थी और वह भी अमावास की रात थी। लोगों का कहना था कि उन्होंने औरतों के चींखने की भी आवाज सुनी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जाकर देखने की। उसी हफ्ते लोगों को घर से अजीब सड़ने की बदबू आने लगी और उन्होंने पुलिस को बताया। जब पुलिस ने चेक किया तो उन्हें अंदर 2 से ज्यादा लाशें मिलीं और वह औरतें इस इलाके की नहीं थीं। इस वाकया के बाद कई और बार लोगों को रोशनी नजर आई और चींखें भी सुनाई दी और फिर पुलिस ने जांच की तो उन्हें 6 लाशें मिली। इसके बाद मैंने घर के आसपास पवित्र धागा बांधा था बुरी शक्ति को रोकने के लिए, और एक फकीर बाबा भी आए थे क्योंकि सूर्यकांत ने अपना धर्म बदला था। क्या भूतों का भी कोई धर्म होता है? ये कहते हुए सुब्बराजू जोर जोर से हंसने लगता है। वेदू उसे टोकता है और कहता है, तुम्हें आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुमने मुझे यहां मिली लाशों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? सुब्बराजू पूछता है। वैसे यहाँ आसपास के लोगों ने हमें चेतावनी भी दी थी कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वेदू बताता है कि उसका कारण ये था कि सूर्यकांत कभी इस इलाके की औरतों को अपने साथ नहीं लाता था, सभी बाहरी थीं। सुब्बराजू शरण्या को देखता है जो थकी हुई लग रही थी, तो वह उसे आराम करने भेज देता है। इसके कुछ देर बाद वेदू भी वहां से जाने लगता है। जाते हुए वेदू कहता है, अगर तुम लोगों चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकते हो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुब्बराजू कहता है। वैसे भी मैं इन बातों में नहीं मानता और जरूरत पड़ी तो मेरे पास गन है और मैं उसे चलाना भी जानता हूं। अब रात हो चुकी थी और अमावस्या होने की वजह से काफी अंधेरा था। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और बारिश होने के भी आसार थे। वैसे शरण्या जल्दी सोने चली गई थी और सुब्बराजू घर के बाहर टहल रहा था। सुब्बराजू को मजा आ रहा था क्योंकि उसके लिए ये रोमांच था। वह घर के आसपास टहल रहा था और घर को निहार रहा था। इसी दौरान उसे घर से कांच टूटने की आवाज आती है। ये आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आई थी और सुब्बराजू तेजी से ऊपर जाता है। वह डरा हुआ नहीं था बल्कि उत्सुक था जानने को कि क्या हुआ। घर में 2 सीढ़ियां थीं। एक गोलाकार सीढ़ी थी
जो सीधा छत पर जाती थी और दूसरी सीढ़ी अटारी यानी एटिक में जाती थी, और आवाज एटिक से आया था। एटिक लकड़ी का बना था और उसमें से अजीब लकड़ी की बदबू आ रही थी। धूल की वजह से यहां सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। सुब्बराजू अपनी टॉर्च लेकर कुछ कदम आगे बढ़ाता है। आगे एक छोटा सा दरवाजा था फर्श पर, जो एटिक के दूसरे हिस्से में ले जाता था, जो थोड़ा नीचे की तरफ था। सुब्बराजू दरवाजे को खोलता है और कुछ कदम आगे बढ़ाता है। अंदर काफी अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू थी। तीसरे या चौथे कदम पर उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। वहां टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। आगे कदम बढ़ाने पर और भी कांच के टुकड़े थे। शायद इन्हीं कांच के टुकड़ों के टूटने की आवाज आई होगी। एटिक में आने जाने का एक ही रास्ता था, और वह भी उस दरवाजे से जिससे सुब्बराजू आया था। तो जिसने भी कांच तोड़ा था वह अब भी एटिक में ही होना चाहिए। सुब्बराजू देखने के लिए आगे बढ़ता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। वह एटिक के ऐसे हिस्से में था जहां अंधेरा था, थोड़ी नमी थी और उसके सामने दीवार थी। मतलब वह एटिक का अंत था। इसी समय उसे एक तेज चीख सुनाई देती है जो किसी औरत की थी। सुब्बराजू को समझ आता है ये चीख शरण्या की थी और उसके बेडरूम से आई थी। इसे सुन सुब्बराजू वापस मुड़ता है और तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है और पता चलता है कि दरवाजा बंद था। उसे लगता है शायद गलती से गिर गया होगा, लेकिन धक्का देने पर समझ आता है कि उसे किसी ने बाहर से बंद किया है। पर ऐसा कौन कर सकता है? सुब्बराजू उसे खोलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके आसपास अंधेरा बढ़ रहा था और उसकी सांस फूलने लगी थी। शरण्या की चीखें तेज होती जा रही थीं और वह मदद के लिए पुकार रही थी। हर कोशिश के साथ सुब्बराजू खुद को कमजोर कर रहा था, थका रहा था। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से टॉर्च गिरकर टूट जाती है। सुब्बराजू अब अंधकार से घिर चुका था। टॉर्च को तलाशने के चक्कर में टूटे हुए कांच उसके पैर में लगते हैं और उसका खून बहने लगता है। उसे अपनी नजरों के सामने अंधेरे में चमकते हुए कण नजर आते हैं और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुब्बराजू ने भूत का मजाक उड़ाया था, वेदू और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया था और शायद उसी का परिणाम वह भुगत रहा था। जब सुब्बराजू की आंख खुली तो चीखें बंद हो चुकी थीं। उसे अपना शरीर हवा में तैरता महसूस होता है और नजर के सामने सब धुंधला सा था। अब अगली सुबह सुब्बराजू की आंख खुलती है और वह खुद को किसी और के घर में पाता है, जहां सामने दीवार पर भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो वेदू की थी। क्या हुआ था? सुब्बराजू घबराहट भरी आवाज में पूछता है। उसकी आंखें आसपास देख रही थीं, अपनी पत्नी शरण्या को ढूंढ रही थी बेसब्री के साथ। शांत हो जाओ, सब ठीक है, वेदू कहता है। मैंने उसकी चीख सुनी थी, वह मदद के लिए पुकार रही थी। मैं फंसा हुआ था, सुब्बराजू कहता है। हमें भी चीख सुनाई दी थी, तो मैंने और बाकी लोग जो जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे, हमने समय रहते शरण्या को बचा लिया। फिलहाल शरण्या मेरी पत्नी के कमरे में आराम कर रही है, वेदू ने बताया। क्या तुम लोगों ने भूत को पकड़ लिया? सुब्बराजू पूछता है। भूत? अरे उससे भी बुरा, एक शैतान। तुम किसी से क्या ही उम्मीद करोगे जो बड़ा हुआ है बलात्कार और हत्याएं देखते हुए? मैं कुछ समझा नहीं, सुब्बराजू कहता है। जब हमने उसे देखा तो हमारे तो होश उड़ गए थे, रूह कांप गई थी। एक मरे हुए आदमी को अपने सामने खड़ा देख, उसके चेहरे की झुर्रियों से लेकर पलक के झपकने से लेकर उसकी आवाज वही थी, सूर्यकांत की। पहले तो हमें लगा वह एक भूत है, पर जल्द ही समझ आ गया कि हाल फिलहाल जितनी भी लाशें मिली थीं, उनकी हत्या करने वाला कौन था। उनकी नजरों के सामने खड़ा वह भूत सूर्यकांत का बेटा था। वह हूबहू अपने पिता सूर्यकांत जैसा था, सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि हरकतों में भी। बड़े होते हुए उसने अपने पिता को जो करते देखा उसने वही सीखा और एक बलात्कारी और हत्यारा बन गया। उसे लोगों ने पुलिस को सौंप दिया था और इस बात के कुछ महीनों बाद
नायडू निवास को भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसके साथ ही घर से जुड़ी हर बुरी बातें और यादें भी खत्म हो गईं। कहानी काफी स्पष्ट है और समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी उसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करें। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप सभी से मैं फिर एक बार मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।